उधर मध्य प्रदेश की हवा में तेजी से जहर घुल रहा है। दिवाली पर जमकर चले पटाखे और कई शहरों की हवा जहरीली हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 दर्ज किया गया है। बुरहानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 161 और ग्वालियर में 155 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। इंदौर जो आर्थिक राजधानी प्रदेश की, वहाँ पर 171 दर्ज किया गया है। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 163 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। खजुराहो में 158 और मेहर में 156। रतलाम की बात की जाए तो 157 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। सागर में 160, उज्जैन में 158 और विदिशा में 171। देखिए किस तरीके से पटाखे जमकर चलाए गए हैं। उसके बाद से प्रदेश की हवा जहरीली हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम तभी किए गए थे और एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था कि आप उसी टाइम में आप पटाखे चला जा सकते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि कोरोना के संकट काल के बाद ये हम सबकी पहली दिवाली थी, लोगों में उत्साह जबरदस्त था। अब देखिए पटाखे जमकर चलाए गए हैं। उसके बाद से प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत सामने आ रही है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं भोपाल से। अमृतांशी, देखिए हालांकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया था, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप पटाखे चलाए जा सकते हैं। कोशिश तमाम की गई, लेकिन उनकी कोशिश जो है नाकामयाब रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदेश के कमोबेश शहरों का एक जैसा हो गया है, खराब हो गया है। देखिए जाहिर सी बात है, दिवाली पर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर आतिशबाजी हुई। हालांकि कई शहरों में जो है एक टाइमिंग सेट किया गया था कि 8 से लेकर 10 बजे तक ही फटाखे फोड़े जाए, ग्रीन फटाखे फोड़े जाए। लेकिन एक बार दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रदेश के कई शहरों का बिगड़ना शुरू हो गया। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल समेत कैसे कई शहर हैं जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार पहुँच चुका है। फिलहाल हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर ही मौजूद है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार शो कर रहा है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल समेत जो प्रमुख शहर हैं, अगर हम कटनी और रतलाम की बात करें जिनको इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, यहाँ पर 200 के पार पहुंचने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो है धूल इसलिए भी ज्यादा हो रही है। फटाखे तो फूटे ही हैं, लेकिन सड़कें काफी ज्यादा खराब है। फैक्ट्रीज का भी जो धुआं है वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल का कल रात का एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 के करीब पहुंच चुका था और 200 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो माना जाता है पुअर श्रेणी में। देखिए 120 से 130 तक जो है मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशान कर देने वाली बात है। यहाँ पर लगातार डिस्प्ले हो रहा है तो ये चीज यहाँ पर साफ हो रही है कि फटाखे फोड़े गए हैं और ग्वालियर में भी जो है बैन लगाया गया था फटाखों पर, लेकिन वहां पर भी आतिशबाजी हुई है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमने देखा जो कि 162 के करीब पहुंच चुका था। तो कहीं ना कहीं जो फटाखे फूटे हैं, लोगों ने जो है काफी देर तक फटाखे फोड़े हैं, टाइम लिमिट से ज्यादा फटाखे फोड़े हैं, इसलिए प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ा है और ये हवा जो है ये पूरी तरीके से जहरीली होती जा रही है। क्योंकि देखिए पुअर हो गया है क्वालिटी, तो कहीं बिल्कुल लोगों की यहाँ पर लापरवाही रही है और इसी का खामियाजा अब उन सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर फेस्टिव सीजन में बिजली गुल नजर है, जहां पर 10 दिनों तक प्रभावित रहेंगी बिजली सप्लाई। 135 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मेंटेनेंस की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली विभाग कर रहा है पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस। बिजली नहीं आने की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। तो देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है। हालांकि देश का सबसे बड़ा पर्व, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली अब खत्म हो चुका है बड़े हर्षोल्लास के साथ, लेकिन देखिए फेस्टिव सीजन के बीच अब बिजली गुल नजर आ रही है। 10 दिनों तक मेंटेनेंस का हवाला देकर बिजली विभाग की तरफ से ये बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतांशी जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, ऊर्जा मंत्री की तरफ से बाकायदा ये दिशा निर्देश दिए गए थे जब तक फेस्टिव सीजन नहीं बीतता है कम से कम बिजली की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मेंटेनेंस का हवाला देके 10 दिनों तक बिजली नहीं होगी, जिससे लोग परेशान होंगे।
देखिए, जाहिर सी बात है, करीब 135 जगहों पर राजधानी भोपाल में जो है वो बिजली कटौती का दौर अगले 10 दिन तक जारी रहने वाला है। इसको नाम दिया गया है पोस्ट मानसून मेंटेनेंस। देखिए, कई जगहों की डीपी जो है वो खराब हुई है बारिश के कारण। कई जगह ऐसी थी जहां पर तार खुले पड़े हुए हैं और कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसमें 1 से 2 लोगों की मौत हो गई थी, एक बच्चे की भी मौत हुई थी। इसी पोस्ट मानसून मेंटेनेंस को कवर करने के लिए जो है बिजली विभाग मेंटेनेंस करेगा। लेकिन 135 जो ये जगह है, यहाँ पर 10 दिनों तक बिजली नहीं रहेगी। देखिए, दीपावली का त्योहार है, कल भी कई जगह पर करीब 25 से 30 जगहों पर कटौती की गई थी। दीपावली का त्योहार है, अभी 11 का त्योहार आएगा, कल गोवर्धन पूजा होगी। ऐसे में ये जो बिजली कटौती हो रही है, ये कहीं ना कहीं आम इंसान को परेशान कर रही है, क्योंकि लगातार लोगों का आना जाना रहता है। तो लोगों का यही कहना है कि इस दौरान अगर बिजली जाती है तो उनके कई काम रुक जाते हैं। छुट्टी वाला दिन है, लोग अपने घरों में बिताना पसंद कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सरकारी जो है छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन ये जब बिजली कटौती हो रही है, इससे आम आदमी परेशान हो रहा है। और ये बिजली कटौती भी 6 से 8 घंटे की बोली जाती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो पूरे 9 घंटे खुद जाती है। सुबह 9 बजे से ये शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक बिजली का कोई अता पता नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं आम इंसान दोबारा से परेशान हो रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पहले ही मैसेज पहुंचा दिया कुल मिलाकर ऊर्जा मंत्री की तरफ से तो ये दिशा निर्देश दिया गया था कि फेस्टिव सीजन में बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके आदेशों का भी यहाँ पर अवहेलना किया जा रहा है विभाग की तरफ से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।